जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके सामने बैठ के आपकी बेटी शुक्राना कर रही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल हर सांस शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने मुझे नवरात्रि में भी बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस की, और नवरात्रि में कन्या पूजन पे भी गुरु जी ने मुझे माता रानी के साथ आकर दो बार ब्लेस किया। जैसे कन्या पूजन करते हैं उस टाइम, तो जब वो कंजकें जाने लगती हैं आशीर्वाद दे के, तो हमने आशीर्वाद जैसे लिया, तो दो कन्याओं ने मेरे माथे पर 2 बार तिलक लगाया। तो मैं बहुत धन्य हो गई, और जय गुरु जी और जय माता दी मुँह से निकला, क्योंकि गुरु जी कह रहे थे कि हम सभी आएंगे और आपको ब्लेस करके जाएंगे। मैं नव दुर्गा के साथ आऊँगा तेरे घर में, कंजक पूजन में तुझे पूरा आशीर्वाद देकर जाऊंगा, तेरी खुशियाँ तुझे ब्लेस करके जाऊंगा। और अब तेरे नाचने गाने के दिन आ गए हैं, तो शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब वो कंजके गई सारी, तो बाद में एक मौली का टुकड़ा, छोटा सा, बिल्कुल जैसे किसी के हाथ में नहीं बांधा हुआ था, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा था, आधा इंच का टुकड़ा था, वो मेरे जो है फर्श पर गिरा हुआ था। पता नहीं वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी या क्या, पर मैंने सोचा कि किसी बच्चे का गिर गया होगा, तो मैंने उठाकर और फिर जो बहाने वाली सामग्री होती है जो हम जल प्रवाहित करते हैं उसमें डाल दिया गुरुजी। तो गुरुजी ने ऐसे अपने आने का प्रूफ भी दिया। आने का प्रूफ तो क्या है गुरुजी, ये होती है दिल से दिल की मुलाकात, जो परमात्मा हमें अंग संग होने का हर पल एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद संगत जी, बैसाखी पर गुरुजी ने कहा था कि तुझे मैं ब्लेसिंग देने ज़रूर आऊँगा, ध्यान रखियो, और मेरी ब्लेसिंग तुझे ज़रूर मिलेगी, तुझे गिफ्ट ज़रूर देकर जाऊँगा। तो संगत जी, मेरे अंकल जो है ना, मुझे कभी भी, मतलब वैसे तो चीज़ें घर में आती हैं, बहुत आती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि अपने खुशी से कभी कुछ दिलवाया हो। तो और सूट, जैसे सूट वगैरह होता है ना, तो संगत जी कभी भी मेरे अंकल ने मुझे कोई सूट अपने पैसे से नहीं दिलवाया। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे अंकल जी बोले कि चलो चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी एक कुर्ती लेनी थी, तो आप मुझे लेके चलोगे तो, और फ्रूट वगैरह भी घर का सामान लाना था। तो अंकल जी बोले ठीक है। तो जैसे ही हम शॉप पे गए, तो एक शॉप पे गए, 2 शॉप पे गए, 3 शॉप पे गए, तो मना करते गए कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, जैसा हर बार करते हैं। तो मुझे लगा कि अभी भी ऐसा ही करेंगे, घुमा घुमा के कुछ भी लेके नहीं देंगे, और फिर बाद में कहेंगे कि बाद में देखेंगे, क्योंकि अंकल जी हमेशा मेरे ऐसे ही करते हैं, कुछ भी लेके नहीं देते, बस टाल मटाल कर देते हैं हर बात को। जब भी मेरी बात आए और वैसे अपनी बारी हो तो हर चीज़ ले लेते हैं, पैसों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके गई थी कि गुरुजी जो जैसे हो आप देख लेना, आप हमारे साथ चलो। बैसाखी पर आप कह रहे थे कि आपने कोई गिफ्ट देना है, तो चलो जो लेके देना आप मुझे लेके दो, आप मेरे पिता हो, आज बैसाखी का दिन है। मैं यही घर से बोल के गई थी गुरुजी को, क्योंकि अब मैं हर छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी से ऐसे शेयर करती हूँ। मतलब जब पिता बन गए हैं तो बेटे की तरह हर बात मैं उनसे बैठ के शेयर कर लेती हूँ। अभी भी ये सत्संग में रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं ये रात को 2:05 पे ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ धीरे धीरे आवाज़ में, क्योंकि दोनों रूम्स में बाकी बच्चे सो रहे हैं, एक रूम में, और एक रूम में मेरे अंकल जी सो रहे हैं। तो मैं जो अपने गुरुपा का रूम है, जिसमें मंदिर बना रखा है, गुरुजी का स्वरूप वगैरह, मैंने गुरुजी का रूम बनाया है ये। गुरुजी ने कहा था कि एक रूम मेरा होगा अपने घर में, तो मैंने गुरुजी का रूम है, इसमें बैठकर मैं धीरे धीरे गुरुजी से बातें भी कर रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना करने आई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी मैसेज दिया है कि अभी के अभी उठकर शुक्राना कर, कल रात को मैंने तेरे किसी अपने को लाइफ ब्लेस की है, उसको मौत से बचाया है। अगर अभी भी शुक्राना नहीं करेगी तो फिर देर हो जाएगी, फिर मुझे मत कहना
कि गुरुपा आपने पहले नहीं बताया। तो संगत जी, मेरे को जब गुरुपा का कोई भी मैसेज आता है ना, तो मैं उस चीज़ को टालती नहीं हूँ। तो अगर मुझे 2 बजे भी मैसेज आया तो मैं यही काम कर रही हूँ कि उठकर मैंने शुरू कर दिया है शुक्राना करना। अपने गुरुपा का जो है हुक्म मान रही हूँ और मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो मेरे अंकल जी ने वहाँ 3-4 दुकानों पे मना करने के बावजूद फिर नेक्स्ट शॉप पे जब गए तो उन्होंने जो नॉर्मल सूट है, मैं तो सोच रही थी कि नॉर्मल सा सूट ले लूँगी, है ना, अपने बजट में, जो मेरे पास पैसे थे उस बजट में। तो अंकल जी कहते हैं कि नहीं, इसको कोई अच्छा सूट दिखाओ। तो भैया, जो दुकान वाले भैया थे, तो उन्होंने दिखाए तो सामने सूट्स पड़े थे। मेरे अंकल ने एक सी ग्रीन कलर का सूट निकलवाया। वो इतना सुंदर सूट था और इतना हैवी सूट है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अंकल मुझे इतना अच्छा सूट लेके देंगे। तो काफ़ी हैवी सूट है और काफ़ी महंगा भी है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करके गई थी कि मेरे अंकल जी इस बार ऐसा करेंगे, क्योंकि वो मुझे कोई भी सूट नहीं दिलवाते कभी भी, ना कोई सूट ना कोई साड़ी। कोई वार त्यौहार होता है, एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है, तो कभी नहीं ऐसा करते। तो इस बार जब उन्होंने मुझे सूट लेके दिया तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, ले ले, रख ले मेरी तरफ से। मैंने कहा इतना महंगा सूट मुझे नहीं चाहिए और मैं क्या करूँगी, डेली वेयर में डाल भी नहीं पाऊँगी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, रख लो, जब घर में कोई फंक्शन होगा, गुरुजी का सत्संग करवाएगी तो डाल लेना। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मेरे अंकल जी ने फर्स्ट टाइम, वो भी किसी त्यौहार पे, वैसाखी पे, जो कितना बड़ा त्यौहार है, हमारे गुरुजी का फेवरेट त्यौहार है वैसाखी, और 7 जुलाई जब हमारे गुरुजी का जन्मदिन होता है, और महाशिवरात्रि। तो ये सब चीज़ें कौन करवा रहा है संगत जी? गुरुजी ही करवा रहे हैं, और गुरुजी का ही शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। उनके दिमाग को ऐसे चेंज कर रहे हैं गुरुजी मेरे अंकल के दिमाग को, कि मैं क्या बताऊं संगत जी। मैं तो शुक्राना करते करते भी ना थकूं इस चीज़ का। और जो बच्चे हैं उनको भी गुरुजी सही सद्बुद्धि दें, वो भी पढ़ाई में मन लगाएं गुरुजी, और अच्छे दोस्त बनाए, अच्छी कंपनी में रहें। बस यही है। अभी वो छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आगे भी उनका ध्यान रखना, अब भी उनका ध्यान रखना, अंग रहना गुरुपा हमारे। और जो आप कर रहे हो हमारे लिए, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के लिए, पर हम उतना शुक्राना नहीं कर सकते जितना आप हर पल बख्श देते हो और मुझे सेवा का मौका दे रहे हो। गुरुजी रोज़ मुझे किसी न किसी सत्संग में लेके जाते हैं, रोज़ तो नहीं संगत जी, पर हाँ ले जाते हैं। हफ्ते में 2-3 सत्संग हो जाते हैं, तो वहाँ मैं जाती हूँ। अब गुरुजी मुझे हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब खड़ी हो, उठ, आगे बढ़ और समझ दुनिया को। तो वही कोशिश कर रही हूँ। जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, मुझे पता है गुरुजी आगे बढ़ाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। संगत जी, बस आज का शुक्राना मेरा यहीं तक था। मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, और संगत जी और गुरुपा, मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। और जो भी करते हो, जो भी ब्लेस करते हो, हेल्थ वेल्थ लाइफ और अपनी ब्लेसिंग्स जो भी, उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हम बच्चों के सर पे अपना हाथ बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी कुचले
गुरुजी कुछ पिछले दिनों से मुझे यह संदेश दे रहते हैं कि बेटा कोई बड़ी आफत आने वाली है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी। गुरुजी सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपना शुक्राना सत्संग नहीं किया। गुरुजी मैंने ना सत्संग सुना, इसलिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सभी संगत से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर अनजाने में मुझसे कोई बोलने में कोई भूल चूक गलती हो जाए तो संगत जी आप भी माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी आज के दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, तो गुरुजी कुछ गुप्त बात है जो मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ। गुरुजी जो भी कुछ हुआ है गुरुजी उसको आप शांत कर दो। गुरुजी उनकी रक्षा करो और गुरुजी जो भी इज्जत मान सम्मान है उन्हें वो वापस दिला दो। गुरुजी उनकी भी रक्षा करना, उनकी गाड़ी पर भी अपनी रक्षा बनाए रखना। गुरुजी आप तो हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। गुरुजी मैंने सदा आप पे ही विश्वास किया है। गुरुजी आप हमारे हर कदम पे हमारे साथ साथ रहते हैं। गुरुजी अगर कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो गुरुजी आप हमारे अंग संग रहते हैं, उस मुसीबत को टाल देते हैं। गुरुजी मैं भी कुछ टाइमों से बहुत बीमार हूँ। गुरुजी मेरे भी दुख कष्ट ख़त्म कर दो। गुरुजी और भी हमारे घर में बहुत सारी दुख तकलीफ़ है, गुरुजी उसको भी ठीक कर दो। गुरुजी जो भी कुछ है गुरुजी आप हमारे ऊपर अपनी सदा रक्षा बनाए रखना। गुरुजी सब संगत पे भी रक्षा बनाए रखना। गुरुजी अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे भी माफ़ करना। गुरुजी मेरे पति पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे बच्चों पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे माँ बाप भाई बहन आगे बच्चे परिवार पे भी सबकी रक्षा बनाए रखना है। भगवान सबको सद्बुद्धि देना और सबकी रक्षा करना है। मेरे गुरुपा में जो भी उनकी कंपनी में उनके साथ हुआ है उनको इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। गुरुजी आप उनकी रक्षा करोगे। गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप सदैव हमारी रक्षा करना। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जैसे आप मेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में आते हैं गुरुजी, वैसे ही हमारे घर पे रोज़ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी।